नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की और साथ ही आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए, वो योजनाबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट पर काम करें। अभी यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में ही है। प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। हर चरण के लिए टाइमलाइन तय हो। जल्द ही प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। ऐसे में आपको बता दें कि अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ ही कहा गया है कि योजनाबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट पर काम करें। और खास बात ये रही कि प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और हर चरण के लिए टाइमलाइन तय की जाए, जिसकी जानकारी जल्द ही प्राप्त होगी। तो हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बाकी जिलों में एक भी केस नहीं है, जिस मामले में सरकार पूरी तरह अलर्ट है। विज ने कहा कि एसीएस राजीव अरोड़ा को गुरुग्राम में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भेजा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन जिलों में मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है। तो लगातार कोरोना के मामले जो हैं हरियाणा में देखे जा रहे हैं और हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बाकी जिलों में एक भी केस नहीं है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता दें कि विज ने कहा है कि एसीएस राजीव अरोड़ा को गुरुग्राम में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भेजा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि केवल इन जिलों में ही मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है, बाकी जिलों में शून्य मरीजों की संख्या है। तो ऐसे में ये जांच का विषय है कि आखिर फरीदाबाद और गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे का कारण क्या कुछ है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में एसीएस राजीव अरोड़ा को दोनों शहरों में भेजा गया है, जहां पर वह जो है गहनता से ये जांच करेंगे। साथ ही साथ तमाम मेडिकल टीम से जो है जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं। तो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल सालावास क्षेत्र में हनुमान जयंती कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने सरकार पर वार करते हुए झज्जर प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि झज्जर जिले के सरकारी अस्पताल अब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। यहां किसी भी प्रकार के प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही कोई उपचार केंद्र है। बता दें कि यह बात तब हुई जब उनके पांव में चोट लगी थी और वह उपचार केंद्र में पट्टी करवाने के लिए गई। गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार पहले कोई वादे तो करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती है। यानी कि सरकार पहले कई वादे कर देती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। सरकार ने 134A के तहत शिक्षा को अधिकार, माफ कीजिएगा, 134A के तहत शिक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया है। कुश्ती व तीरंदाजी जैसे पारंपरिक खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों से हटाना अपने आप में खिलाड़ियों का भी अपमान है। इस समय चरमरा चुकी है। जो एम्स बाड़सा है उसमें हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा वो एंटरटेन नहीं करते हैं, ना ही वो यहाँ जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे पीएचसी है चाहे सीएचसी है, सारे के सारे रेफरल बन गए हैं। किसी प्रकार की ना दवाइयां हैं ना कोई सुविधा है। और मुझे वहां पर एक जने मिले, वो कहते जी अगर इमरजेंसी में यहाँ पर डिलीवरी हो, वो तो इमरजेंसी सर्विस है, तब भी वहां पर किसी प्रकार का मैटरनिटी की ना कोई सुविधा है। बिल्डिंग के अलावा मैं समझती हूँ वो सफेद हाथी खड़ा हुआ नजर आया और मुझे आज बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं चाहती हूँ सरकार इसमें संज्ञान ले, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी दफ्तरों से बाहर निकलें, विजिट करना शुरू करें
और वो जांच करें कि कौन समय पर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। तो इनेलो से विधायक अभय चौटाला ने SYL और राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अभय ने राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किए जाने को लेकर कहा कि सीएम को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि SYL के लेकर सरकार किसी तरह के कोई प्रयास नहीं कर रही है। SYL का पानी हरियाणा को मिले, इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। शूटिंग भी करिए साथ में, शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे, हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए तीनों गेम हटाए गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स हुआ है। अगर कोई एफर्ट्स हुआ होता तो मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास भी कोई ना कोई सूचना जरूर आती, उनके ऑफिस से आप तक मैसेज आता। आपके पास कोई मैसेज है? आपके पास मैसेज नहीं है तो ये मान के चलो कि उन्होंने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया। केवल एक दिन का सत्र बुला करके ये कह देना कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। SYL का मुद्दा भी इसी बात से लिंगर ऑन हुआ। जब 2016 में फैसला हमारे हक में आ गया था, अगर मुख्यमंत्री सीरियसली उस पर आगे बढ़ते, अगर प्रधानमंत्री से समय लेते, प्रधानमंत्री पे इस बात के लिए बातचीत करते, चिट्ठी लिखते, कोशिश करते, तो शायद वो कैनाल अब तक बनकर के तैयार हो जाती, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाता। तो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कुश्ती और तीर अंदाजी जैसे खेलों को कॉमनवेल्थ से बाहर करना साजिश बताया है और सरकार को इसके लिए कड़ी से कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। इन खेलों के कॉमनवेल्थ से बाहर होने पर न केवल देश की पदक तालिका में कमी आएगी, बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल भी काफी गिरेगा, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती और तीरंदाजी में सबसे ज्यादा मेडल मिला है। तंवर ने कहा कि बीजेपी सरकार जेजेपी के साथ मिलकर प्रदेश को लूटने का काम कर रही है और ऐसे में आपको बता दें, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं कुश्ती और तीर अंदाजी में सबसे ज्यादा मेडल जीत कर लाए हैं। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की भी काफी कमी है, जिसको लेकर जनता काफी हतोत्साहित महसूस कर रही है। वहीं हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष के विषय पर पूछने पर उन्होंने कहा कि यह सब setting.com के तहत हो रहा है। यह पहले से ही तय हो चुका है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन विपक्ष का नेता बनेगा, कौन राज्यसभा में जाएगा। यह केवल ऊपरी दिखावा ही चल रहा है। कांग्रेस ने हमेशा पार्टी के नए सदस्यों का शोषण किया है। सम्मानित करें। ओलंपिक एसोसिएशन है भारतवर्ष की, उसको पूरी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो खेल थे, तीरंदाजी है, कुश्ती है, एक दो खेल और उसमें थे जिसमें सबसे ज़्यादा देश और हरियाणा मेडल लेकर के आता था। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई साजिश हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल हम उसमें जीतते थे। तो इससे तो ड्रास्टिकली जो है वो हमारी जो मेडल की टैली होगी वो नीचे आएगी। साथ साथ हमारे खिलाड़ियों का वो मनोबल कम होगा कि भाई मैं तेरी बैग खुजाऊं, तू मेरी बैग खुजाए, तू भ्रष्टाचार करे, मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे बचा। ऐसे ही सरकारें चल रही हैं, ऐसे ही पार्टियां चल रही हैं और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक मजबूत मॉडल है कि भाई जो मेहनत करेगा, जो अच्छी सोच के साथ आएगा, बड़े विजन के साथ राजनीति में आएगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अनुरोध करता हूँ कि वो पीछे जाए और व्यवस्था बनाने का काम करें। मैं वॉलंटियर साथियों से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के
तो भिवानी के गांव घुसकानी के खेतों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से करीब 48 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची तब तक 48 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि आग हल्की चिंगारी से शुरू हुई थी जो बढ़ते बढ़ते 48 एकड़ की फसल तक जा पहुंची। तो ऐसे में किसानों को भारी नुकसान भी पहुंचा है, जहां पर आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और बढ़ते बढ़ते 48 एकड़ की फसल जो थी वहां तक पहुंच गई। तो देख सकते हैं भारी नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ रहा है और ऐसे में लगातार प्रशासन से जो है वह मांग करते हुए नजर आ रही है। भिवानी के गांव घुसकानी के खेतों की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर खड़ी फसल में अचानक से आग लग गई। करीब 48 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची तब तक 10 एकड़ में गेहूं की फसल लगा रखी थी। सुबह घर पर था, पड़ोसी से फोन आया, भाई गेहूं खेत में आग लगी हुई है। खेत में पहुंचा तो चीजें हमारी 200 किलो की फसल नष्ट हो गई जलकर। इसी से हमारा गुजारा था खेती बाड़ी से। और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा इस फसल का हर्जाना जल्दी से जल्दी दें हमें, इससे कि हमारा कारोबार चले। हमारे खेत में अचानक हमारे खेत में आग लग गई है और मेरे को पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि मैं भिवानी गया हुआ था। पड़ोसियों ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, भाई आपके खेत में आग लग गई है। जब हम मौके पे आए तो हमारा 3 एकड़ की फसल जो थी गेहूं की खड़ी वो जलकर नष्ट हो चुकी थी। हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड के पास फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर आई और उसने बड़ी मुश्किल के बाद हमने आग पे काबू पा गया। और इसके दौरान हमारे यहाँ आस पड़ोस के लगभग 60 एकड़ ज़मीन जो है क्योंकि वो फसल है वो जलकर नष्ट हो चुकी है। इसलिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमारी फसल का उचित मुआवजा दिला जाए और हमारे जैसे कि खाना पीने का और हमारे घर का जो काम है वो सारा हमारा फसल से चलता था।